नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में आप कल के दिनों में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय लेवल के उन तमाम खबरों को देखिएगा जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से आपको फैक्ट बताया जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस शानदार जानदार सेशन का स्वामी विवेकानंद के एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। क्या है दोस्तों, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। ना कि ऐसी शिक्षा चाहिए दोस्तों जिससे हम लोग दूसरे का अनहित करें, दूसरों की भलाई के बारे में नहीं सोचें, दूसरों की हमेशा बुराई करते रहें। हम लोग को ऐसी शिक्षा बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे मन को क्या मिले, हमारी शक्ति मिले, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर क्या हो सके, खड़ा हो सके। पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि हाल ही में हाइफा दिवस किस देश में मनाया गया है। तो दोस्तों, हाइफा दिवस हम लोग भारत में मनाए हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, विश्व हाइफा दिवस का। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यानी आज के इस सेशन पर आते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, इसके साथ ही साथ इसकी शुरुआत कब हुई थी और इस साल की, यानी हर एक साल पर्यटन दिवस तो मनता ही है, हर एक साल कुछ ना कुछ थीम के साथ मनाया जाता है। इस बार की कौन सी थीम है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए, विश्व पर्यटन दिवस दोस्तों हम लोग 27 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 27 सितंबर को मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या थी, यानी 2024 की थीम क्या थी दोस्तों? पर्यटन और शांति। क्या है 2024 की थीम? पर्यटन और शांति। क्या है 2024 की थीम दोस्तों? पर्यटन और शांति 2024 की थीम है। अब सबसे पहले जानते हैं कि इसको मनाता कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा इसको मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1980 ईस्वी से। कब हुई थी दोस्तों इसकी शुरुआत? 1980 ईस्वी से हुई थी दोस्तों। किसकी? यानी विश्व पर्यटन दिवस को, यानी इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी। और इसी के याद में दोस्तों हर एक साल हम लोग 27 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यटन दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, बिहार से रिलेटेड एक क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? कि हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ अवस्थित रेल इंजन कारखाना से बनने वाले रेल इंजन अफ्रीका में निर्यात किया जाएगा। तो दोस्तों, बिहार के जब रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे तो उन्होंने बिहार के लिए काफ़ी योगदान दिया है। ये हम सभी को भूलने वाली बात नहीं है। उनका एक सपना था कि गरीब से गरीब भी एसी का सफ़र कर सके, जिसके लिए उन्होंने क्या किया था? गरीब रथ चलाया था दोस्तों। और उन्हीं के समय में मढ़ौरा में, कहाँ दोस्तों? मढ़ौरा सारण में पड़ता है दोस्तों, रेल इंजन कारखाना की स्थापना की गई थी दोस्तों। आज उस रेल इंजन कारखाना से जो इंजन बन रहा है दोस्तों, वो इंजन कहाँ निर्यात होने वाला है? तो अफ्रीका में निर्यात होने वाला है, इसलिए चर्चा में था दोस्तों। और भारत का सबसे शक्तिशाली इंजन उसी कारखाना से बन के निकल रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा मढ़ौरा सारण में पड़ता है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को दक्षिण कोरियाई में कोरिया पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो दोस्तों, ये जिस व्यक्ति को चुना गया है उन्होंने बिहार के शिक्षा को ही बदल के रख दिया है। और ये स्क्रीन पर आपको जो तीनों नाम दे रहे हैं, इन्होंने बिहार को कहीं ना कहीं विश्व पटल पर लाने में इनका बहुत ही अहम योगदान है। जैसे कि बात कर लें, आनंद कुमार को शिक्षाविद है, मनोज बाजपेयी सभी लोग जानते हैं दोस्तों, एक अच्छे कुशल अभिनेता है। साथ ही साथ पंकज त्रिपाठी, ये भी एक काफ़ी मजे हुए कुशल अभिनेता। और ये तीनों आदमी अर्श से, यानी फर्श से ऊपर उठ के अर्श पर गया है, यानी यूँ कहें तो जमीन से उठ के आसमान तक की सफ़र को इन्होंने तय किया है। तो दोस्तों, दक्षिण कोरिया में दोस्तों कोरियाई पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के शिक्षाविद है आनंद कुमार। कौन है? आनंद कुमार। इन्हें दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर के रूप में क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बिहार में पहली बार कहाँ विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप
2024 का आयोजन 11 से 20 नवंबर 2024 तक कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि राजगीर नालंदा में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन 29 अगस्त को खेल दिवस के शुभ अवसर पर यानी मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर बिहार के तत्कालीन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा शुभारंभ किया गया था। और उसके साथ ही साथ अभी हाल फिलहाल में एक बैठक में निर्णय लिया गया है कि इस बार का जो वीमेंस एशिया हॉकी चैंपियनशिप का दोस्तों वीमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 का जो आयोजन होगा, इसका आयोजन 11 से 20 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। वो उसी खेल के मैदान में किया जाएगा, कहाँ? राजगीर नालंदा में दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में किस राज्य ने शैक्षिक छात्र पर्यटन के लिए दर्शनीय योजना शुरू की है? तो दोस्तों तेलंगाना सरकार ने, किसने? तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना में क्लास 2 से लेके 11th तक विश्वविद्यालय स्तर तक के छात्रों को लक्षित किया है। साथ ही साथ तेलंगाना के जितने भी सांस्कृतिक विरासत है, ऐतिहासिक धरोहर है दोस्तों, उन तमाम धरोहरों को, उन तमाम विरासतों को तेलंगाना के छात्रों से को रूबरू कराया जाएगा। इसके लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने दर्शनी योजना का शुभारंभ किया है। इसके लिए तेलंगाना सरकार ने 12.10 करोड़ रुपए बजट को क्या किया है? आवंटित भी किया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में किस राज्य में नई कैटफिश प्रजाति एक्स्टोमा सेंटियोना की खोज की गई है? तो दोस्तों नागालैंड में। कहाँ दोस्तों? नागालैंड में अभी एक मछली की नई प्रजाति है, कैटफिश की नई प्रजाति है दोस्तों, एक्स्टोमा सेंटिनोम। अब इसे कौन कौन विभाग ने खोजा है? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग, लिमटेमजेन और कोहिमा विज्ञान महाविद्यालय द्वारा जूटा कक्ष में प्रकाशित किया गया। इन दोनों ने मिलकर इसकी खोज की है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों अभी धड़ाधड़ राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों की क्या हो रही है? अदला बदली हो रही है। यानी एक को उठा के एक राज्य में, एक को उठा के दूसरे राज्य में, एक को उठा के तीसरे राज्य में। इसी क्रम में दोस्तों आपको झारखंड के भी बारे में बताया गया था, मध्य प्रदेश के बारे में बताया जाएगा आगे के क्वेश्चन में, और इसी क्रम में आ गया है दिल्ली। तो चर्चा करते हैं दिल्ली उच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। और दोस्तों एक बात और चलते चलते जान लीजिए कि जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं? उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं? बिहार के राज्यपाल दिलाते हैं। और जो सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं दोस्तों। तो ये इस बात की जानकारी होनी चाहिए। तो अभी दोस्तों न्यायमूर्ति मनमोहन जी, कौन? न्यायमूर्ति मनमोहन जी दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। साथ ही साथ वे किनके स्थान पर आए हैं? तो सतीश चंद्र शर्मा, यानी इसके पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सतीश चंद्र शर्मा जी थे दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता संभाली है? तो दोस्तों हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू है। क्या है? CAG अभी है वर्तमान में भारत के। क्या है? CAG। इन्होंने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता का पदभार इन्होंने क्या किया है? अभी हाल फिलहाल में संभाला है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में एथेनॉल उत्पादन में भारत ने विश्व स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो सबसे पहले आप ये बताते चलिए सर कि ये खबर एथेनॉल जिस दिन आया था उस दिन ये काफ़ी सुर्खियों में था। तो भारत में एथेनॉल का सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? हाँ, पूर्णिया में लगाया गया था, जो कि बिहार में पड़ता है। भारत में एथेनॉल का सबसे, और एथेनॉल बनाने के लिए दोस्तों मोटे अनाजों यानी मिलेट्स अनाजों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, जैसे कि ईख हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, इन सब चीज़ों से एथेनॉल बनता है। और आपको बता दें कि जो भारत है उत्पादक और उपभोक्ता, अभी इसमें तो तीसरे स्थान पर है, प्लस उत्पादक यानी उत्पादक एवं उपभोक्ता, उत्पादक एवं उपभोक्ता, इसमें भी दोस्तों भारत क्या है? तीसरे स्थान पर। यानी
भारत उत्पादक भी करता है तो उसमें भी तीसरा स्थान पर, और उपभोक्ता यानी उपयोगकर्ता उसमें भी तीसरा स्थान पर है। और भारत में सबसे पहले इथेनॉल का कारखाना आपको बिहार के पूर्णिया में लगा हुआ था दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि जापान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसके नाम की घोषणा हुई है। तो दोस्तों शिगेरू इशिबा, किसके नाम की घोषणा हुई है? शिगेरू इशिबा के नाम की घोषणा जापान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में हुई है। अभी वहाँ फूमियो किशिडो थे दोस्तों जापान के प्रधानमंत्री, जिन्हें काफ़ी हम तो समझते थे कि कोई इंडिया में भ्रष्टाचार होता है। नहीं दोस्तों, हर एक देश के हर एक नेता लोग भ्रष्टाचार करता है, ये भी भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं दोस्तों। फूमियो किशिडो, इसके पहले शिंजो आबे थे जिनको मार के गोली मार के हत्या कर दी गई थी दोस्तों। अब कौन बने हैं? शिगेरू इशिबा बने हैं दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTAC की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों WTAC इसकी मेजबानी 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2024 तक न्यू दिल्ली इंडिया में किया जाएगा। कहाँ होगा? भारत में न्यू दिल्ली में किया जाएगा। कब से कब किया जाएगा? 15 से 24 अक्टूबर के बीच में किया जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय। ये दोस्तों कुछ विश्व संगठन के बारे में बताया गया है, कुछ उनके मुख्यालय हैं। अक्सर आप इसकी परीक्षा में क्या हो जाते हैं? गच्चा खा जाते हैं। तो देखिए, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो वियना में पड़ता है। कहाँ मुख्यालय पड़ता है? वियना में पड़ता है। विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF ग्लैंड स्विट्जरलैंड में पड़ता है इसका मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC लुसेन में पड़ता है। उसके बाद है अरब राज्यों की लीग काहिरा मिस्र में पड़ता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में पड़ता है। एशियाई विकास बैंक दोस्तों मनीला फिलीपींस में है। उसके बाद दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ एशियन जकार्ता में है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ब्रुसेल्स में है। इसका एक और पार्ट है दोस्तों, इतना ही संगठन नहीं है, बहुत और संगठन है। यहाँ है आपको 2 नंबर में देखिए संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP नैरोबी दोस्तों केन्या में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग यानी UNHCR, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को दोस्तों पेरिस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन और कॉमनवेल्थ लंदन में है। तो ये दोस्तों आपके सामने विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय थे। फिर इसी तरह से कल एक अजूबा टॉपिक लेके आएंगे जो आपको एक साथ इतने सारे संगठनों का नाम आपको एक साथ देखने को मिल जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि हाल ही में समलैंगिक जोड़ों की शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बना है? तो दोस्तों थाईलैंड। कौन दोस्तों? थाईलैंड अभी समलैंगिक शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश बना है। तो पहला कौन है, दूसरा कौन है? यानी एशिया में पहला कौन है? तो ताइवान है। पहला कौन? ताइवान। दूसरा कौन? नेपाल। तीसरा कौन? थाईलैंड है। और विश्व में सबसे पहले समलैंगिक जोड़ों की शादी की अनुमति देने वाला देश कौन था दोस्तों? तो नीदरलैंड था। ये वर्ल्ड में हो जाएगा। और एशिया में कहे तो पहले ताइवान, दूसरा नंबर पर नेपाल और तीसरा नंबर पर थाईलैंड है। इसमें समझते हैं यानी पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है और महिला महिला से शादी कर सकता है। इसको अब पहले अवैध माना जाता था, अब इसको वैध माना जा रहा है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है हाल ही में वायुसेना उप प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों अभी आप सभी को मालूम था कि वायुसेना के जो उप प्रमुख थे उन्हें अब वायुसेना के महानिदेशक बना दिया गया था अमरप्रीत सिंह को। अब वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में SP धारकर को, किसको? धारकर को नियुक्त किया गया है वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में। 1 अक्टूबर को वायुसेना की स्थापना दिवस मनाते हैं दोस्तों। 92वां नंबर का स्थापना दिवस 1 अक्टूबर को वायुसेना दिवस अपना मना रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कुछ नियुक्तियां से संबंधित है दोस्तों, देख लेते हैं। अमरप्रीत सिंह को अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने जस्टिस तासीर रब्स्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने MS रामचंद्र राव को झारखंड
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में नियुक्त किया है। तैयब इकराम को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए फिच का अध्यक्ष चुना गया है। सलीमा इम्तियाज आईसीसी एम्पायर पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने सौरभ शाह को CFPO का नियुक्त किया है। अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो ये दोस्तों पिछले सप्ताह में, ये 10 दिन पहले का नहीं है, पिछले सप्ताह की जो प्रमुख नियुक्तियां है दोस्तों उसको यहाँ पे लिखा गया है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हाल ही में वर्ष 2025 में समुद्री पहल मैत्री प्रारंभ करने की घोषणा किस संगठन ने की है? तो ये तस्वीर देख के आपको इस आंसर का भी अंदाजा लगा लीजिएगा। अभी क्वाड की बैठक दोस्तों कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट करने गए थे। अब क्वाड दोस्तों, तो ये अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया है। क्वाड किसको घेरने के लिए? चीन को घेरने के लिए। किसको घेरने के लिए दोस्तों? चीन को घेरने के लिए इन चारों ने मिलकर एक संगठन बनाया। अब 2025 वाला कहाँ होने वाला बा? तो भारत में होने वाला बा। अभी ये लोग मिलकर यानी 2025 में समुद्री पहल यानी क्वाड मिलकर दोस्तों 2025 में एक मैत्री प्रारंभ करने वाली है, जो समुद्र में रह के समुद्र की निगरानी करेगी दोस्तों, कि समुद्री घुसपैठिए कहीं वार न कर जाए। मान लीजिए अगर चीन से हमला हो गया तो ये तीनों आपस में दोस्तों कैसे चारों देश आपस में कैसे अपने आप को समावेशन बना सकते हैं समुद्र से लड़ने के लिए, इसकी घोषणा की है। किसके द्वारा की गई है? क्वाड के द्वारा की गई है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कुछ एक्सरसाइज का नाम यहाँ आ रहा है दोस्तों, तो देख लेते हैं। संप्रीत, भारत ने किससे प्रीत लगाई? बांग्लादेश से। तो भारत और बांग्लादेश। मित्र शक्ति, हमेशा मित्रवत व्यवहार कौन करता है? तो भारत और श्रीलंका करता है। मैत्री अभ्यास, भारत थाईलैंड। थाईलैंड हमेशा भारत का लोग जाता है, जानते हैं का है? जान दीजिएगा, बड़े होइएगा तो। वज्र प्रहार, भारत और अमेरिका। गरुड़ शक्ति, भारत और इंडोनेशिया। शक्ति अभ्यास, भारत फ्रांस। धर्म गार्जियन, भारत और जापान। सूर्य किरण, भारत नेपाल। सिम्बेक्स, भारत और सिंगापुर। ये आपको कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास है दोस्तों, जो अक्सर परीक्षा में पूछ दिए ही जाते हैं, निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में भारत ने के किन 2 राज्यों के कुछ हिस्सों में अप्सा का विस्तार किया गया है? अप्सा अधिनियम दोस्तों 1958 में है कि धारा 3 के तहत 1 अक्टूबर 2024 से 6 महीने के लिए नागालैंड के 8 जिलों में और अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में अप्सा कानून का क्या कर दिया गया दोस्तों? विस्तार कर दिया गया। इस कानून के तहत दोस्तों बिना सूचना की गिरफ्तारी की जाती है सेना के द्वारा। इसमें जो सारा कमान होता है किसके पास होता है? सेना के पास होता है दोस्तों। यानी बिना वारंट के जरिए आपको क्या कर लिया जाएगा? गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिना वारंट के जरिए आपके घर की तलाशी ली जाएगी दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, A एवं B, यानी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में कहा मेधावी छात्रों के समर्थन प्रदान करने के लिए CM साथ योजना शुरू की गई है? तो त्रिपुरा में दोस्तों। कहाँ? त्रिपुरा में मेधावी छात्रों को समर्थन देने के लिए, यानी जो भी छात्र मेधावी छात्र हैं, पढ़ने में अव्वल दर्जे के छात्र हैं, जिनको समय पर उचित पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाते, उचित साधन की व्यवस्था नहीं हो पाते, उनके लिए CM साथ योजना का शुभारंभ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह जी के द्वारा किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम का शुभारंभ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ये दोस्तों इसमें ये उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग है प्रणाली मौसम और जलवायु अनुसंधान की समर्थन करेगी, जो क्षेत्रों में प्रगति को क्या करेगी? महत्वपूर्ण योगदान देगी। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हाल ही में जस्टिस सुरेश कुमार कैत किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? तो दोस्तों सुरेश कुमार कैत दोस्तों मध्य प्रदेश के, किस राज्य के? मध्य प्रदेश राज्य के अभी चीफ जस्टिस बने हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है आज का सवाल कि किस देश से 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना के अध्ययन के लिए 24 सितंबर 2024 को नालंदा का दौरा किए थे? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। अब चलिए पिछले वीडियो का रिवीजन कराते हैं फटाफट अंदाज में आपको। हाल ही में विश्व
फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो 25 सितंबर को हम लोग विश्व फार्मासिस्ट दिवस के रूप में मनाए हैं। बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में कुल 187.44 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। बताएं कि इसका निर्माण अगले 36 महीना में कहाँ होगा। तो सब लोग जानता था कि इसका निर्माण, सारा इतिहास बच्चा जानता है कि दरभंगा में होगा, लेकिन दरभंगा के किस जगह पे होगा? तो शोभन नामक जगह है दोस्तों, वहीं पे इसका निर्माण किया जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पे, किस संस्थान को क्लीन एंड ग्रीन कैंपस ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है? तो मगध महिला कॉलेज को दोस्तों 2024 का क्लीन एंड ग्रीन कैंपस ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। अगला है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअरों को मंजूरी दी गई है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिहार राज्य में। दोस्तों काफ़ी इन दोनों से काफ़ी फसल की क्षति होती है दोस्तों। अगर ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो नीलगाय के द्वारा, इस सुअर के द्वारा काफ़ी फसल को नष्ट किया जाता है दोस्तों। तो जो अब है दोस्तों फसल क्षति, अब इनको देखते ही गोली मारने का आदेश निकाल दिया गया है। इस शिकारियों द्वारा इसका शिकार कर लिया जाएगा दोस्तों बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट का 9वां संस्करण 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पाइए, भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित करने वाला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है दोस्तों। अगला है, हाल ही में MS रामचंद्र राव किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं? तो MS रामचंद्र राव दोस्तों झारखंड राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या लिए हैं? शपथ लिए हैं। अगला है, हाल ही में DRDO ने किसके साथ मिलकर अभेद एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेक्ट बुलेट प्रूफ जैकेट का अनावरण किया है? तो दोस्तों DRDO ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर अभेद यानी एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेक्ट बुलेट प्रूफ जैकेट का अनावरण किए। उसके बाद हाल ही में अजंता एलोरा IFF का मानद अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आशुतोष गोवारिकर को नियुक्त किया गया। हाल ही में जारी एशियाई पावर सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका रहा है दोस्तों। हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? तो मणिपुर हो जाएगा इसका उत्तर। उसके बाद हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया गया है। दोस्तों ये रहा मेरा आज का सेशन। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।